ठीक है। आते हैं हम लोग कंपोजिट पे। कंपोजिट की क्या होता है? ठीक है, कंपो देखिए, जैसे हम लोग ये प्राइमरी की समझते थे क्या होता है। प्राइमरी की क्या करते थे हम लोग, एक टेबल के ऊपर में क्या करते थे, एक कॉलम होता था, यूनिक कॉलम होता था, उसके ऊपर में क्या करते थे हम लोग, प्राइमरी की लगाते थे ना। जैसे मान लीजिए ना, हमारे पास कोई एक टेबल था। ठीक है, इस टेबल के अंदर में हमारे पास एक आईडी का कॉलम होता था। ठीक है, उस आईडी के कॉलम पे क्या कहते थे, यूनिक नंबर रहता था, 1 2 3 4 5, इस टाइप से यूनिक नंबर रहता था। ठीक है, तो उस पे हम लोग क्या लगाते थे, प्राइमरी की लगाते थे। प्राइमरी की से क्या होता था कि हम लोग रो को इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर पाते थे। ठीक है। प्राइमरी की क्या करता था, प्राइमरी की दो चीज होता था अपने आप में रखता है। क्या होता है, एक तो यूनिक होता है, और वो क्या होता है, नल नहीं होता है। ठीक है। तो ये क्या होगा ना, कंपोजिट की भी उसी तरह से काम करता है जैसे प्राइमरी की काम करता था। मगर यहाँ पे क्या होता है ना, कि जैसे मान लीजिए ऐसा टेबल है ना आपके पास में। ठीक है, आपके पास ऐसा टेबल है जिसमें यूनिक नहीं हो। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए हमारे पास ऑर्डर आइटम है। ठीक है, इस ऑर्डर आइटम के टेबल के अंदर में क्या है ना, हमारे पास ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस है। जिसके अंदर में ऑर्डर आईडी क्या है ना, ऑर्डर आईडी मतलब क्या होता है, मतलब किसी का ऑर्डर जो है कितना बार प्लेस किया है, 2 बार प्लेस किया है। ठीक है, तो वो नोट कर रहे हैं। फिर एक और ऑर्डर आया हुआ है किसी और आदमी का, एक और आया हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट उसका आईडी जो है 101, 102, 101, कौन सा प्रोडक्ट खरीदा है ये है। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट टेबल में क्या है ना, हमारे पास में कोई यूनिक चीज नहीं बन पा रहा है, नहीं। तो इसके ऊपर में प्राइमरी की हम लोग नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की नहीं लगा पा रहे, क्यों नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारे कॉलम में है ना, यूनिक नहीं है। ठीक है, देखिए ना, इसके अंदर में जा रहे हैं तो रिपीट कर रहा है 1122। प्रोडक्ट आईडी के अंदर में जा रहे हैं तो 101, 102, फिर 101 रिपीट कर जा रहा है। क्वांटिटी के में तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि क्वांटिटी बहुत सा कॉमन हो सकता है, और यूनिट प्राइस भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यूनिट प्राइस जो है ना, इक्वल होगा। ठीक है, कोई भी सामान जैसे प्रोडक्ट 101 का है तो इसका तो यूनिट प्राइस क्या होगा, कॉमन ही होगा ना। तो कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है ना इस टेबल के पास में जो कि यूनिक हो। ठीक है, तो यूनिक नहीं हो तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग ये कर सकते हैं कि ना, कि हमको अगर प्राइमरी की किसी को बनाना है। ठीक है, प्राइमरी की बनाना है मगर हमारे पास कोई भी यूनिक कॉलम नहीं है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर में, हम लोग करते हैं कि ऑर्डर आईडी, मतलब इस कॉलम को, ठीक है, और ये इस कॉलम को, अगर हम इस दोनों कॉलम को अगर हम लोग मिलाकर प्राइमरी की बनाएं तो यूनिक हो सकता है ना। ठीक, यूनिक हो सकता है। तो क्या कह रहे हैं, जब ये दोनों को मिलाकर हम लोग जब प्राइमरी की बनाते हैं, ठीक है, प्राइमरी की मिलाते हैं तो उसको हम लोग मिला के जो की बनता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट की कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कंपोजिट की क्या होता है और क्यों बनाते हैं। ठीक है, कंपोजिट की कब बनाते हैं, ठीक है, कंपोजिट की कब जब बनाते हैं, जब हमारे टेबल के अंदर में कोई भी कॉलम है ना, यूनिक नहीं होता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि इसको दो कॉलम को मिलाकर जब ऐसा यूनिक बनाते हैं ना, इस टाइप से यूनिक बनाते हैं। ठीक है, ये और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दो कॉलम को जब मिलाकर जब प्राइमरी की बनाते हैं ना, उसको कंपोजिट की बनाते हैं। जैसे ये दोनों कॉलम को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 1101 हो जाएगा ना। ये तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1102 हो जाएगा, 2110 हो जाएगा, 3103 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दोनों मिला के यूनिक हो जाएगा ना। तो इसको क्या कर सकते हैं ना, कि अब हम लोग प्राइमरी की बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, दो टेबल के बीच में रिलेशन जो है ना स्टेब्लिश करवा सकते हैं, एक एक फॉरेन की के थ्रू। कब, जब इसको हम लोग दोनों को मिला के फॉरेन कंपोजिट की बना रहे हैं तब। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना कि ये कंपोजिट की क्या होता है। ऐसे भी कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिलाकर होता है ना, कंपोज करना मतलब बनाना। ठीक है, तो दो दो कॉलमों को मिलाकर जब हम लोग की बनाते हैं तो उसको हम लोग कंपोजिट की के बनाते हैं। ठीक है, और ये दोनों कॉलम जब मिलके जब बनता है ना, वो क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर फॉर रिकॉर्ड्स हो जाता है ये। ठीक है, ये जो दोनों मिलके जो आएगा ना, ये क्या होगा, ये टेबल के अंदर में क्या होगा ना, कि आपका यूनिक यूनिक ये करता है, यूनिक की बनाता है।
ठीक है, जिससे पूरे टेबल को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर देखिए ना कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको करने के लिए ना क्या करते हैं, लिखते हैं क्रिएट टेबल, जैसे बनाते हैं ना बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ऑर्डर आईडी, ठीक है, ये ऑर्डर आईडी रहेगा। इसमें ऑर्डर आईडी क्या है मेरे पास में, ये ऑर्डर आईडी इंट। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी क्या है, इंट होता है। और ये क्या होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी भी क्या है, इंट है। ठीक है, और ये यूनिट प्राइस, ये यूनिट प्राइस एक हमारे पास में कॉलम है जो कि डेसिमल के फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइमरी की किसको हम लोग बना रहे हैं, प्राइमरी की क्या बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर आईडी तो और प्रोडक्ट आईडी, ये दोनों को मिला के क्या बना रहे हैं हम लोग, प्राइमरी की बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी दोनों को मिला के हम लोग कंपोजिट की बना रहे हैं। ठीक है, ये दोनों का जो कंपोजिशन, दोनों को जो मिलाकर जो की बन रहा है ना, वो अपने आप में क्या होता है, यूनिक होता है। ठीक है, तो ये क्या है ना, हम हमको क्या है ना, ये एक इस टाइप को कंपोजिट की क्या है हम लोग बनाते हैं। आके देखते हैं हम लोग एसक्यूएल सर्वर पे कैसे हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है ना, इस टेबल में अगर हम लोग देखें, जैसे कस्टमर टेबल पे हम लोग देख रहे हैं ना, इस कस्टमर टेबल के ऊपर में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है, कस्टमर आईडी है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ये सबका ईमेल है। तो इस वाले में क्या है ना, कि कस्टमर आईडी आईडी को हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बनाते हैं। क्योंकि इसमें क्या है ना, ये जितना भी जो आपके इसको कस्टमर आईडी के अंदर में जो कॉलम है ना, ये सबका क्या है, यूनिक है। ठीक है, मगर हमारे पास मान लीजिए ना ऐसा टेबल है जिसके पास कोई भी यूनिक नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग इसका टेबल का हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये क्रिएट किए, ये टेबल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, इस टेबल को हम लोग क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट हो गया, इसके अंदर में हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम लोग डेटा को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डेटा को इंसर्ट किए। ठीक है, इसको अंदर में डेटा को इंसर्ट किए और क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करके देखते हैं हमारे आईडी में क्या आ रहा है। ठीक है, हमारे टेबल में क्या आया है, ये सारा जो डेटा इंसर्ट किए हैं ये आया है कि नहीं आया है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर आईडी से हम लोग करते हैं। देखिए ये आ गया ना, अब इस आ गया इस टेबल में। देखिए इस टेबल में क्या हो रहा है ना, कि ये ऑर्डर आईडी को जब हम लोग देखते हैं तो कोई ऐसा भी मतलब ये दो टेबल को मिलाता है, मिल के बन रहा है ना। एक ऑर्डर का जो है ना, ऑर्डर का जो आईडी लेके आ रहा है, मतलब ऑर्डर टेबल एक होगा, उसका आईडी लेके यहाँ आ रहा है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट का भी एक आईडी लेके आ रहा है, समझे। ठीक है, मान लीजिए आपके दुकान में बहुत सारा सामान है, सबका कोडिंग किया हुआ, ये 101, 102, 103 है। तो ये प्रोडक्ट, तो ये हो गया। और ये ऑर्डर आईडी जो ऑर्डर दे रहा है, मतलब कोई भी जो आपके दुकान में आया, चाहे ऑनलाइन जो ऑर्डर दे रहा है, उसका आईडी है। तो एक आदमी तो दो से ज़्यादा बार भी तो ऑर्डर दे सकता है, जैसे यहाँ पे दो बार दे रहा है। ठीक है, दो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए किया है। ठीक है, और कितना क्वांटिटी किया है, और ये यूनिट प्राइस क्या है उसका, ये। तो इस टेबल में अगर हम लोग देखते हैं ना, तो इसमें हमारा ऑर्डर आईडी क्या है, यूनिक नहीं है। ठीक है, रिपीटेटिव है। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी में देखते हैं तो ये भी क्या हो रहा है, रिपीटेटिव है। क्वांटिटी क्या है, तो इसमें भी हमारा क्या है, ये रिपीट कर रहा है, यूनिट प्राइस में भी आपका रिपीट कर रहा है। तो इस केस में क्या करना है ना, जब हम लोग ये बनाते हैं, ये जब हमको प्राइमरी की बनाना रहता है, तो ये दोनों को मिलाकर क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को मिला के हम लोग प्राइमरी की बनाते हैं। और ये देखिए प्राइमरी की बनाने के लिए क्या करते हैं ना, तो हम लोग ये जब टेबल क्रिएट करते हैं तो लास्ट में जिसको प्राइमरी की बनाता है, जिसको जिनको बनाना रहता है, ऑर्डर आईडी को बनाना रहता है और प्रोडक्ट आईडी को बनाना रहता है। ठीक है, तो ये दोनों को क्या लिखते हैं, प्राइमरी की लिखते हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी लिखते हैं। जबकि अगर हम उसका केस बात करें ना, मतलब जिसमें हम लोग सिंपली जो प्राइमरी की जब बनाना रहता है, उसमें क्या होता है
कि प्राइमरी की किस में लिखते थे, जैसे ये है ना ऑर्डर आईडी इंट, और इसके बगल में हम लोग क्या लिखते थे, प्राइमरी की लिखते थे ना। ठीक है, और इस वाले में जब कंपोजिट की जब बनाना रहता है तो प्राइमरी की लिखते हैं, मगर इसके अंदर में दोनों प्रोडक्ट लिखते हैं। अच्छा, ये जो हम लोग के पास में जो बना है प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी जो बना है, तो इस टेबल मतलब इस टेबल के पास में आके बना होगा। ठीक है, अब कैसे मालूम चलेगा कि ये दोनों प्राइमरी की बना है कि नहीं बना है। ठीक है, तो हम लोग आइए इस साइड में, टेबल के अंदर में जो हम लोग अभी ऑर्डर ऑर्डर आइटम्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, इसके ऊपर में जाइए और इसके डिज़ाइन में जाइए। ठीक है, जैसे डिज़ाइन पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो आपका डिज़ाइन बन के आएगा। और ये देखिए, दो की लगा हुआ है ना, है ना, ये ऑर्डर आईडी पे की लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्या है, प्रोडक्ट आईडी पे की लगा हुआ है। मतलब ये दोनों पे की लगा हुआ है, मतलब दोनों मिलाकर हमारा क्या है, ये आपका प्राइमरी की बन रहा है। ठीक है, ये दोनों की को मिला के हमारा प्राइमरी की बनता है। और हम क्या बताए थे कि ये नल नहीं रखता है, मतलब नल नहीं लेगा, नल वैल्यू स्टोर नहीं करेगा, यूनिक वैल्यू स्टोर करता है और नल नहीं होगा। तो देखिए ये दोनों पे हमारा बन रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्या था ना, हमारे पास में टॉपिक था ये कंपोजिट की। ठीक है, जो हमारा ये क्रिएट करने के लिए यूज होता है। कंपोजिट मतलब की क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उस ऐसा टेबल जहाँ पे यूनिकनेस नहीं है वहाँ पे हम लोग इससे क्रिएट करते हैं।